अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फजल रहमान काकर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। आज के लीगल अवेयरनेस के जो नए निशस्त में बात करेंगे, अगर किसी भी शख्स के नाम या तारीख़ पैदाइश में गलती आ रही हो तो करेक्शन के लिए केस कहाँ फाइल करते हैं, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंटली इसका क्या लिमिटेशन है, यानी कितने साल के अंदर अंदर तारीख़ पैदाइश, नाम या कोई भी गलती अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आई है कब आप करवा सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, ये बड़ा कॉमनली इस चीज़ को देखा गया है, जब कभी लोग इस तरह चीज़ों को बड़ा इग्नोर करते हैं, स्कूल में इनके नाम में गलती आ रही है या तारीख़ पैदाइश में इसका कोई प्रॉब्लम हो, स्कूल पढ़ने के बाद जब वो कॉलेज मूव करते हैं, कॉलेज में इस चीज़ को लापरवाही इससे देखा जाता है, करेक्शन नहीं होती, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नाम में गलतियाँ आ रही है, कहीं पे स्पेलिंग इशू आ रहा है, कहीं वालिद साहब की स्पेलिंग नाम में गलती आ रही है, डेट ऑफ बर्थ का इशू है, इसी तरह यूनिवर्सिटी तक पढ़ लेते हैं बट दे डोंट टेक केयर ऑफ दैट, वो जो गलती है वो रहती है। जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, वो जो मूव करते हैं किसी जॉब के लिए, सो दैट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप जॉब में जाते हैं, किसी भी जगह पर अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो ये स्कूल डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें या आपके नादरा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शनाख्त कार्ड वगैरह, उस चीज़ों को अगर उसमें तजाद पैदा होता है सो ऑब्वियसली आपके लिए बड़ा मसला होगा, आप उस जॉब से महरूम भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी आपके डेट ऑफ बर्थ या नाम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको आप टाइमली इसको करेक्ट करवाएं। सबसे बेहतर तरीका यही है कि स्कूल में आप जाके उसकी करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आप मूव करते हैं आफ्टर मैट्रिक, कॉलेज में आपको इशू आ रहा है तो ऑब्वियसली कॉलेज में बोर्ड को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी में अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो इसी तरह यूनिवर्सिटी में आप अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, अपने नाम या डेट ऑफ बर्थ को आप करेक्ट करवा सकते हैं अगर ये जेन्युइन इशू है। सेकेंडली, आमतौर पे लोग बाज़ ये समझते हैं कि अपनी एज को कम करवाया जा सके, वो करवाने की उनकी ख्वाहिश होती है। ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है। अगर आपका कोई जेन्युइन मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट करवाने के लिए आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या जॉब करता है, उसकी गलती आ रही है स्कूल डॉक्यूमेंट्स में, तो आपके पास बे फॉर्म होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, जिसके तहत आपके नाम को या आपके डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह अगर नादरा में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नादरा को एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ या नाम की करेक्शन करवाने के लिए। अगर दोनों डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूल या नादरा में आपकी करेक्शन नहीं होती तो आपके पास जो रेमेडी है वो है सिविल कोर्ट। जहां आप रहते हैं, जहां आप राइश वजीर है, उस इलाके के सिविल कोर्ट में आप सिविल दावा फाइल कर सकते हैं, करेक्शन का दावा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी डेट ऑफ बर्थ में इशू आ रहा है या नाम का प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप अपने इलाके के सिविल अदालत में केस कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपके पास बे फॉर्म हो, प्राइमरी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो, ये वो तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो जिसके तहत आप ये क्लेम साबित कर सकते हो, क्लेम इस्टेब्लिश कर सकते हो कि मेरे नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, मैट्रिक में गलती हुई है या कॉलेज में गलती हुई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, नादरा जब आप जाते हैं शनाख्त कार्ड बनाने के टाइम वहाँ गलती हुई है, तो इस तरह की गलती को दुरुस्त करने के लिए आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने जैसे आपको पहले कहा, बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, स्कूल, प्राइमरी स्कूल डॉक्यूमेंट्स, ये इसका होना लाजमी है। उसके अलावा दूसरा बड़ा क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं, लिमिटेशन कब है, कब तक आप फाइल कर सकते हो। इसमें बेशुमार जजमेंट्स भी हैं। लिमिटेशन एक्ट जो कानून इसे डील करता है, सेक्शन 120 सेक्शन के तहत 6 साल के अंदर अंदर आप अपना दावा फाइल कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं जहां आप राइश वजीर है। 6 साल के अंदर अंदर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में गलती आ रही है या नाम में गलती आ रही है तो आप उसको अदालत के जरिए सही करवा सकते हैं।
अगर 6 साल के बाद आप मूव करते हैं, सो दैट विल बी अ टाइम बार्ड, फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा कोर्ट में, शायद आपको वो जो रेमेडी है उसको आप अवेल नहीं कर सके। सो इसलिए अगर आपकी नेम में करेक्शन में इशू आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में इशू आ रहा है, जनरल मसला है, तो बिल्कुल आप उसको सही करवा सकते हैं। सो दैट शुड बी विद इन टाइम, यानी आप टाइम के अंदर अंदर उसको आप करेक्शन करवा सकते हैं। सिविल अदालत में आप केस फाइल कर सकते हैं, आपके पास 2 गवाह प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 गवाह का होना लाजमी है। इसी तरह एक और बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी हो सकती है, जब आप केस फाइल करते हैं तो कोर्ट किस चीज को ऑब्जर्व करती है, क्या चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक 2017 की एक जजमेंट है, वाज़ेह तौर पे इस प्रिंसिपल पे बड़ी तवील डिस्कशन हुई है। अगर शनाख्ती कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट तमाम में तजाद आ रहा हो, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, जो बड़ा प्रॉब्लम है, तो कोर्ट किस चीज को ऑब्जर्व करेगी। सो ऑब्वियसली कोर्ट ऑब्जर्व करेगी आपके जो प्राइमरी स्कूल एविडेंस हैं, इसको हम कहते हैं आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप कहाँ से आपने यानी प्राइमरी एजुकेशन हासिल की है, बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड को देखते हुए आपके बाकाया जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त करवाया जा सकता है। अगर आपके स्कूल में बिलफर्ज डेट ऑफ बर्थ कुछ और आ रहा है और आप क्लेम कर रहे हो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू नादरा में आपने जो दर्ज करवाई होती है उसके मुताबिक दुरुस्त करवाया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप 2 साल कम करवाना चाहते हैं, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। आपके जो अर्ली एजुकेशन है, स्कूल की जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको तरजीह दी जाएगी और वो आपके इम्पोर्टेंट एविडेंस में है अकॉर्डिंग टू जो कानून शहादत से डील करता है, राइट। तो इस तरह नहीं है कि कोई भी जाके क्लेम करे और उसके मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी एज को कम करवा सके, नहीं। अगर आपका जनरल इशू है उसको आप इस्टेब्लिश करवा सकते हैं, आपके पास एविडेंस मौजूद है, तो आप सिविल अदालत से अपनी करेक्शन करवा सकते हैं, 2 गवाह प्रोड्यूस करें। सो ओवरऑल आज का सेक्शन का मकसद डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन के हवाले से था। इसमें जो लिमिटेशन है, पहलू है, उसको आप इग्नोर ना करें 6 साल के अंदर अंदर, और जो इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके स्कूल डॉक्यूमेंट्स हैं, अर्ली एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके तहत आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट किया जा सकेगा। अदरवाइज अगर आपके पास कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सो सम ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को भी कोर्ट फिर ऑब्जर्व करती है, वो तो फिर मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया जा सकता है अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो, सो दैट कुड बी डन इन दैट वे, राइट। सो गाइस, आज का सेशन जो पब्लिक अवेयरनेस का मकसद था वो डेट ऑफ बर्थ या नाम में करेक्शन और कब करवा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम चीज़ें आज के सेक्शन में हमने डिस्कस की। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप हमारे ऑनलाइन लीगल सर्विसेज हायर करना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे चैनल के साथ, मजीद बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।